हाय एवरीवन। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम संभावना के दो व्लॉग्स पर। एक है लेटेस्ट वीडियो जिसमें उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि कमेंट्स ही ऑफ कर देने चाहिए, और दूसरा उनका लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने अपनी सरोगेसी से रिलेटेड कुछ बातें की हैं। तो चलिए जी दोनों व्लॉग्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, क्योंकि जो कपल एक इतने लंबे अरसे से ट्राई कर रहा हो बेबी के लिए और अब उसको वो एक प्लेजर, वो एक खुशी मिलना जो है वो पॉसिबल हुआ हो, और कुछ ही दिन मेरे ख्याल में रह गए हैं, महीने से भी कम, जहाँ तक इनके व्लॉग से मैं समझ पाई हूँ। तो इनकी जो एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट, इनकी जो खुशी है उसका लेवल ही अलग होगा। तो सबसे पहली बात तो जहन में रखिएगा कि कोई भी यहाँ पर खुदा ना करे आपका बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इवन लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे रहे होते हैं। अब इनका जो आज का व्लॉग है उसके अंडर एक कमेंट है, और वो किसी वेट का कमेंट है कि बतौर वेट उन्होंने अवी को जो है ना वो टैग किया है और कहा है कि वो वेट हैं, और जो एनिमल्स हैं ना, जो आपके घर में पेट्स होते हैं, उनके जो हेयर फॉल होता है या उनकी जो दीगर यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो आपके न्यू बॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो देयर शुड बी अ थिन लाइन, मतलब थोड़ा सा आपको उनको आइसोलेशन में रखना होगा। कोई आपको घर में एक ऐसी जगह बनानी होगी कि जो आपके पेट्स के लिए हो, जहाँ पर आप उनके साथ टाइम गुजारें, क्योंकि अब आपके घर में एक छोटा बेबी भी आ रहा है। साथ ही साथ और भी मल्टीपल कमेंट्स थे कि अगर तुम्हें कमेंट इतने ही बुरे लगते हैं तो ऐसा करो कि तुम कमेंट्स पढ़ती ही क्यों हो। एक और कमेंट था जहां पर लिखने वाले ने लिखा था कि ऐसा करो कि इसको कमेंट करना ही बंद कर दो, हम सब इसके वेल विशर्स हैं, इसकी भलाई के लिए, इसकी बेबी की अच्छाई के लिए हम लोग राय दे रहे हैं, हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और ये हम लोगों पर ही गुस्सा हो रही है। एक और कमेंट था कि हमारे पास भी पेट्स हैं, लेकिन कौन जो पेट्स का सैलवा है उसको इस तरह से खुद अपने मुंह में लेता है या हर जगह लगाता है। पेट्स से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी जितनी भी मतलब एक होता है ना वेस्ट, वो सब अपने ऊपर आप ले लो। आपको थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, और उस सूरत में तब जब आपके घर पर एक न्यू बॉर्न हो या फिर वो आने वाला हो। तो इस तरह के बेशुमार आज के व्लॉग पर इनके कमेंट्स हैं, क्योंकि इनका जो प्रीवियस वीडियो था जो इन्होंने सरोगेसी से रिलेटेड बनाया था उस पर लोग इनको इनके पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे। जो इनके बेबी का झूला है उसके अंदर इन्होंने अपनी एक छोटी सी जो पेट है उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया था, तो भी लोगों ने समझाया था कि थोड़ा जो बच्चे हैं उनकी चीज़ों के साथ, जो डॉग्स हैं तुम्हारे, उनको थोड़ा दूर रखो, है ना, जो तुम्हारा बच्चा आने वाला है ये उसके लिए अच्छा है ना। तो इस तरह के बेशुमार कमेंट्स इनको लास्ट फ्यू डेज से आ रहे थे। अब ऑडियंस पर इतना ज़्यादा भड़कना मेरे ख्याल में नॉट गुड। मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए, आपको देखने वाली जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ आपको देखकर एंजॉय करने नहीं आती, बल्कि वो आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को सीख भी रही होती है, बहुत सारी बातों को आपकी लाइफ में होने वाली चीज़ों के साथ रिलेट भी कर रही होती है। और फिर उसका राइट बनता है ना कि वो चाहे आपको जितना भी प्यार करे, अगर आप कहीं पर गलत हैं तो वो आपको कमेंट करके अपना जो एक यूँ समझ लें फीडबैक है वो रिकॉर्ड करा सके, है ना। हर चीज़ की बाउंड्री होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दे, ये तो बहुत ही बुरा है ना, किसी को भी एक बिलो द बेल्ट जाकर ट्रोल करना, जैसे इनके साथ हो रहा है। इनके साथ पता है क्या हो रहा है, मैं इनके व्लॉग्स तो देखती ही हूँ, साथ में इन पर बनने वाले रिएक्शन वीडियोस भी देखती हूँ, जहाँ पर लोग इनकी सरोगेसी पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं सरोगेसी तो हमें कहीं से लग नहीं रही, ये शायद बेबी अडॉप्ट कर रही है, और अगर तुम्हारी सरोगेसी है तो क्या तुम उस औरत से अब तक नहीं मिली, तुमने उसका अब तक फेस नहीं देखा जो कि तुम्हारी सरोगेट मदर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखें, संभावना ने पहले भी बताया था कि सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है, जहां तक मुझे याद है ना, और ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि बस बेबी डिलीवर हो जाएगा और ये अपना बेबी लेकर उससे आ जाएंगी, बल्कि ये एक पूरा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगी ताकि इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कल को उठकर वो औरत क्लेम ना कर दे कि ये बच्चा तो भाई उसका बच्चा है। तो पूरा एक थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम तर चीज़ें चलेंगी।
लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर चीज़ें करना स्टार्ट कर दी हैं। लाइकवाइज ये फर्नीचर, ये बेबी का रूम सेट, ये बेबी का एक तरह से यूँ समझें वार्डरोब, तो बेबी के टॉयज, तो ये तो वो, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा जब आप चीज़ों को हाइप देंगे ना, तो जो यहाँ पर आपको देखने वाले हैं, जाहिर सी बात है उनमें से भी बहुत सारी मदर्स हैं, कुछ न्यूली मदर्स भी होंगी, कुछ एक अपना एक्सपीरियंस रखती होंगी, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कहती हैं ना आपसे ये कैसे मैनेज हो पाएगा, आप अपने व्लॉग्स के अंदर आप और रवि कह रहे होते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा, अच्छा हम दोनों में से कौन संभालेगा, तुम संभालोगे या मैं संभालूंगी, है ना, इस तरह की भी चीज़ें चल रही होती हैं। और हम ना अपना जिम छोड़ेंगे, ना हम अपनी डांस क्लासेस छोड़ेंगे, तमाम तर चीज़ें मेंटेन करेंगे, साथ में हमें अपने बेबी को भी देखना होगा। तो जब इस तरह की आप लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि देखिए आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह से नहीं करना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो मेरे ख्याल में अगर उनका ये प्यार फीडबैक की सूरत में आप तक आता है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन संभावना आज बहुत ज़्यादा भड़क गई और कहने लगी कौन लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि इनको डॉग्स कह रहे हैं, ये इनके बच्चे हैं। तो भाई आप तो खुद भी उनको डॉग्स कई बार कह चुकी हैं, है ना, वो अपनी एक बायोलॉजिकल हैसियत में तो डॉग्स ही हैं ना, आपके पेट्स हैं, क्यूट हैं, लेकिन है तो डॉग्स, है ना। और जो आपका बेबी आ रहा है, मेरे ख्याल में वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए। इस सच्चाई को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आपके पास जितने भी पेट्स हो, आपके पास दुनिया जहान की, मैं समझती हूँ, मसरूफियात हो, आपकी डिफरेंट लोगों से अटैचमेंट हो, लेकिन जब आपका बच्चा आता है तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा बन जाता है। आप सब कुछ उसकी वेल बीइंग के लिए करते हैं, आप उसको हर ज़माने के ना, कहते हैं ना, सर्दो गर्म से, अच्छाई बुराई से सेफ करके रखने की कोशिश करते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि उस तक कोई भी हार्म ना पहुँचे, उसको कोई भी नुकसान ना हो, उसको एक खरोच तक भी ना आए। तो इन तमाम तर सिनेरियो के अंदर लोग आपको गाइड कर रहे हैं और आप ऑडियंस पर ही गुस्सा हो रही हैं, जिस पर आज आपकी ऑडियंस ने भी अच्छा खासा एंगर दिखाया है और कहा है कि इनको कुछ मत बोलो, इनको कोई सलाह मत दो, इनको कोई सजेशन मत दो, और जब ये कहे ना कि ये कैसे सब कुछ करेंगी तो बस इनको देखो। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि देखना भी छोड़ दो, है ना, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन जब मैंने इनका पूरा वीडियो सुना तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है ना वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, मतलब इनके हाथ में बेबी लेकर खड़ा कर दिया और कहा है इनके घर बेबी गर्ल पैदा हो गई है अपने रिव्यूज़ को बेचने की खातिर। वैसे यहाँ हर एक ही कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, कोई अपना कंटेंट सेल कर रहा है, कोई कंटेंट पर कंटेंट बनाकर उसको सेल कर रहा है, तो सेल परचेज का सिलसिला इस तरह से जारी है। लेकिन यस, जब किसी का इतना कोई, मैं समझती हूँ ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट कोई मोमेंट होना, तो उस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, हर चीज़ होती है, बट फिर भी है ना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको लोगों ने कितना कहा कि जब तक आपका बेबी आपके हाथों में नहीं आ जाता तब तक आप इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट मत शो करिए, बट आपने भी लोगों की बातें नहीं सुनी, है ना। फिर इनकी सरोगेसी पर क्वेश्चन रेज होने लगा कि जो IVF है उसके बाद क्या होता है कि इतनी जल्दी जो एग्स हैं वो नहीं डेवलप होते और सरोगेसी के लिए आप सेम ईयर में नहीं जा सकते। तो इन्होंने बताया है कि थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है सब कुछ। इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इनकी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है तो वो अपने ही जो रिसोर्सेज है उसको ही यूज़ करते हुए, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो तमाम तर चीज़ों को करते हैं। उनका अपना एक मेडिकल बोर्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मदर है उसके एग्स और ओवरी ये तमाम तर चीज़ें चेक होती हैं, और जो फादर है उसकी भी तमाम तर जो भी एक तमाम तर ड्यू चीज़ें होती हैं वो चेक होती है। उसके बाद इनकी फ़िटनेस देखी जाती है कि जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं होगा, जो भी सरोगेसी के लिए आगे प्लान कर रहे होते हैं। फिर तमाम तर चीज़ें करने के बाद, क्योंकि आपके कंट्री में अलाउ है सरोगेट मदर कोई और हो सकती है, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इनको उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब ये फिट मतलब डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर ठप्पा लगता है, और फिर ये अपना प्रॉपर अपने डॉक्टर्स के थ्रू जो भी एक ट्रीटमेंट है प्राइवेट वो ले सकते हैं, है ना।
तो लोग इसी तरह के इनके ऊपर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे ये झूठ बोल रही हैं, ये अडॉप्ट कर रही हैं बच्चा, ये वाली चीज़ें भी मैंने देखी। तो मुझे लगता है इसलिए इन्होंने मिड ऑफ द मतलब जो एक जर्नी चल रहा है ना इनका अभी बच्चे को लेकर, उसमें आकर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक दफ़ा और क्लियर कर दूं कि जो बेबी है वो सरोगेट बेबी है और सरोगेसी के थ्रू ही हो रहा है और अवी और सैम का अपना खुद का ब्लड है। तो मुझे लगा ये वाली एक इनको नीड इसलिए पेश आई, तो इन्होंने कल आकर एक वीडियो बनाया। लेकिन मैं समझती हूँ कि इट्स सोशल मीडिया, जैसे कल इन्होंने कहा था कि ये पब्लिक फिगर हैं और अगर आकर ये यहाँ पर कुछ बोलते हैं तो इतना आसान नहीं है। अगर ये कुछ बोलेंगे तो अगर उसमें कुछ फ्लॉज होंगे तो ये फ़ौरन ग्रिप में भी आ जाएंगे और इतनी बड़ी बात ये यूं ही नहीं कर सकते। येस, आई एग्री, लेकिन वहीं पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर ऑडियंस आपको समझा रही है कि आप पब्लिक फिगर हैं, कोई ऐसा यहाँ पर प्रैक्टिस, कोई ऐसी चीज़ इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट ही सही आप ना रखें कि जिससे आपको देखने वाले ना थोड़े से केयरलेस हो जाएं। और अगर उनके घर में भी पेट्स हैं तो वो कहें इट्स ओके, इट्स फाइन, क्या हुआ, अगर न्यू बॉर्न है तो कुछ नहीं होता, सैम भी तो कर रही है ना, उसके घर भी तो न्यू बॉर्न आ रहा है, तो हम भी ना कुछ ऐसी प्रिकॉशंस नहीं लेते और फिर बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो जाए। दैट्स द रीज़न, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको लोग समझा रहे हैं और ये आपकी यूट्यूब फैमिली है जिसको कि आप कहते हैं ना माई यूट्यूब फैमिली। तो फिर इस तरह का मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो एंगर है वो भी ठीक नहीं है। बाकी यही कहूँगी कि ठीक है क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सैम और अवी के लिए। देखना चाहती हूँ मैं भी कि इनकी गोद में जब बेबी आ जाता है तो फिर किस तरह से ना वो एक खुशी, वो एक प्लेजर, वो एक मोमेंट कैसा होगा, वो भी एक इंशाल्लाह सून हम लोग देखेंगे। तो बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।